भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म में सर्वोच्च देवताओं में से एक हैं, जिन्हें विष्णु के अवतार के रूप में पूजा जाता है। उनका जीवन और उनकी लीलाएं भारतीय धर्म, संस्कृति और साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था और उनकी कहानियां महाभारत और भगवद गीता में विस्तृत रूप से वर्णित हैं। उनके जीवन की कहानियों का एक प्रमुख स्रोत भागवत पुराण भी है, जिसमें उनके जीवन के विभिन्न चरणों का वर्णन किया गया है, जैसे कि उनका बाल्यकाल, उनकी माखन चोर लीला, गोपियों के साथ रासलीला, कंस वध में उनकी भूमिका, श्री कृष्ण का जन्म। कंस, जो मथुरा का राजा था, बहुत ही अत्याचारी और क्रूर था। उसे अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम था, इसलिए जब देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हुआ तो कंस स्वयं उसे बड़े धूमधाम से विदा करने के लिए निकला। लेकिन रास्ते में आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का विनाश करेगा। ये सुनते ही कंस भयभीत हो गया और उसने देवकी को मारने का निर्णय लिया। लेकिन वासुदेव ने कंस को वचन दिया कि वे अपने सभी संतानें कंस को सौंप देंगे, इस शर्त पर कि वह देवकी को न मारे। कंस ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। देवकी और वासुदेव की संतानें एक एक कर जन्म लेती रहीं और कंस ने उन सभी को मार डाला। लेकिन जब 8वां पुत्र जन्मा तो भगवान विष्णु ने स्वयं श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। उस रात एक चमत्कार हुआ, जेल के पहरेदार सो गए और वासुदेव ने अपने पुत्र को यमुना नदी पार कर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर पहुंचा दिया। वहां वासुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा की नवजात कन्या के साथ बदल दिया और लौट आए। जब कंस को यह सूचना मिली कि देवकी के 8वें संतान का जन्म हो गया है, तो उसने उस कन्या को मारने का प्रयास किया, लेकिन वह कन्या आकाश में उड़ गई और कंस को चेतावनी दी कि उसका काल जन्म ले चुका है। बाल लीला और माखन चोरी। श्री कृष्ण का बाल्यकाल गोकुल में बहुत ही आनंद और मस्ती से भरा हुआ था। उन्हें माखन बहुत प्रिय था और वे अपने सखाओं के साथ मिलकर माखन चुराने के लिए प्रसिद्ध थे। यशोदा माता का माखन मटकी में बंद रहता था, लेकिन श्री कृष्ण अपनी बाल सुलभ चतुराई से उसे चुरा लेते थे। वे न केवल स्वयं माखन खाते थे, बल्कि अपने सखाओं और ग्वाल बालों को भी खिलाते थे। इस माखन चोरी की लीला से गोकुल की ग्वालिनें कभी कभी परेशान भी हो जाती थीं और यशोदा से शिकायत करती थीं। एक बार ऐसा ही हुआ जब ग्वालिनों ने यशोदा से श्री कृष्ण की शिकायत की कि वह उनके घरों से माखन चुरा लेते हैं। यशोदा ने क्रोधित होकर श्री कृष्ण को मटकी से बांधने का निर्णय लिया, लेकिन जब वह उन्हें बांधने की कोशिश कर रही थी तो रस्सी छोटी पड़ जाती थी। यशोदा ने कई बार रस्सी को बढ़ाया, लेकिन हर बार वह कम पड़ जाती थी। अंत में जब यशोदा थक गईं, तो श्री कृष्ण ने अपनी माया को समाप्त किया और उन्होंने स्वयं को बांधने दिया। इस घटना को दामोदर लीला के नाम से भी जाना जाता है। पूतना वध और बाल क्रीड़ाएं। श्री कृष्ण का बाल्यकाल केवल मस्ती और खेलकूद तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने बचपन में ही कई राक्षसों का वध किया था। कंस, जो श्री कृष्ण से भयभीत था, उन्हें मारने के लिए विभिन्न राक्षसों को भेजता था। इन राक्षसों में पूतना, जो एक राक्षसी थी, ने श्री कृष्ण को मारने का प्रयास किया। वह गोकुल में एक सुंदर स्त्री के रूप में आए और नवजात श्री कृष्ण को अपना विषैला दूध पिलाने लगी, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे अपने दिव्य प्रभाव से मार डाला। इसके अलावा उन्होंने शकटासुर, तृणावर्त और बकासुर जैसे कई राक्षसों का भी वध किया। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में कालिया नाग का दमन भी एक प्रमुख घटना है। यमुना नदी में कालिया नामक एक विशाल नाग रहता था, जो नदी के जल को विषैला बना चुका था। एक दिन श्री कृष्ण ने कालिया के फन पर नृत्य किया और उससे परास्त किया। इसके बाद कालिया ने श्री कृष्ण से क्षमा याचना की और यमुना नदी को छोड़कर चला गया। गोवर्धन पर्वत की लीला। एक बार गोकुलवासियों ने इंद्रदेव की पूजा करने का निर्णय लिया। इंद्र देवता को वर्षा का देवता माना जाता है और गोकुल के लोग उनकी कृपा से ही अच्छी फसल होने की उम्मीद करते थे। लेकिन श्री कृष्ण ने इस पूजा का विरोध किया और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि गोवर्धन पर्वत ही गोकुलवासियों को चारा, जल और सुख संपत्ति
प्रदान करता है, इसलिए उसकी पूजा करनी चाहिए। गोकुलवासियों ने श्री कृष्ण की बात मानी और गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इंद्रदेव इससे क्रोधित हो गए और उन्होंने गोकुल पर भयंकर वर्षा करनी शुरू कर दी। पूरी गोकुल नगरी जलमग्न हो गई और लोगों में भय व्याप्त हो गया। तब श्री कृष्ण ने अपने छोटे से अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर छत्र के रूप में धारण किया और गोकुलवासियों को उस पर्वत के नीचे शरण दी। ये लीला 7 दिनों तक चली और अंततः इंद्रदेव ने अपनी हार स्वीकार की और श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। इस घटना के बाद श्री कृष्ण को गोवर्धनधारी के नाम से भी जाना जाने लगा। रासलीला और गोपियों का प्रेम। श्री कृष्ण की रासलीला भारतीय साहित्य और कला में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। गोपियों के साथ उनका प्रेम और उनकी लीलाएं दिव्यता और भक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। वृंदावन में श्री कृष्ण और गोपियों के बीच प्रेम का संबंध आत्मा और परमात्मा के संबंध के रूपक के रूप में देखा जाता है। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम निष्काम और निर्मल था और वे अपने सारे सांसारिक कर्तव्यों को छोड़कर केवल श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थीं। श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला की, जिसमें वे हर गोपी के साथ अलग अलग रूप में नृत्य कर रहे थे। यह लीला दर्शाती है कि भगवान हर भक्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहते हैं। गोपियों के साथ उनका प्रेम भक्त और भगवान के बीच के अटूट बंधन को प्रकट करता है। रासलीला एक अलौकिक घटना थी जो यह दर्शाती है कि प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति अपने ईश्वर के सबसे करीब हो सकता है। कंस वध। कृष्ण के बाल्यकाल के दौरान कंस हमेशा इस प्रयास में लगा रहा कि किसी भी तरह से वह श्री कृष्ण का अंत कर सके, लेकिन सभी प्रयास असफल रहे। अंततः जब श्री कृष्ण किशोरावस्था में पहुंचे तो उन्हें कंस के बुलावे पर मथुरा जाना पड़ा। कंस ने कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाकर उन्हें मारने की योजना बनाई थी। जब कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे तो कंस ने उन्हें हाथियों और मल्लों के साथ लड़ने के लिए भेजा, लेकिन दोनों भाइयों ने सभी को परास्त कर दिया। अंत में श्री कृष्ण ने कंस को उसकी सभा में जाकर उसके बाल पकड़कर घसीटा और उसे मृत्युदंड दिया। इस प्रकार उन्होंने अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को कंस के बंदीगृह से मुक्त किया और मथुरा का शासन अपने नाना उग्रसेन को सौंपा। कंस का वध धर्म और न्याय की पुनःस्थापना के रूप में देखा जाता है और यह घटना ये संदेश देती है कि अधर्म और अत्याचार का अंत अवश्यम भावी